नमस्कार दोस्तों। देखिए, अब क्या है कि हम रिमाइंडर थ्योरम के बिल्कुल लास्ट पार्ट में हम पढ़ रहे हैं, जो कि लास्ट पार्ट हमारा है 11। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि मेरी तरफ से इस वीडियो के बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो लगभग मेरी तरफ से मैंने आपको सब कुछ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दी। फिर भी अगर नहीं कहते, जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर कोई फिर भी अगर नए क्वेश्चन बनते हैं या आप देखते हैं मैं देखता हूँ तो हम एक आधे वीडियो और बना सकते हैं। वैसे संभवतः सब कुछ मैंने आपको बता दिया रिमाइंडर थ्योरम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हाँ, ये जरूर मैं ये आपसे कहता हूँ कि 11 टाइप पढ़ने के बाद, ये 11 पार्ट रिमाइंडर थ्योरम के पढ़ने के बाद अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन तो नए टाइप के मिल सकते, लेकिन कोई थ्योरम या फिर कोई ऐसी विधि ऐसी नहीं होगी जो नई हो, क्योंकि लगभग मैंने आपको सब बता दिया। इसके बाद 2 विधि और पढ़ेंगे, वो बहुत छोटी छोटी 2-2 लाइन की, 3-3 लाइन की। दैट इज फॉर्मेट थ्योरम और एक आपकी विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताया कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है, हम इसके 2 टाइप हम कल ही पढ़ चुके थे। तो जो भाई आज देख रहे हैं तो पहले चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो थे हमारा, उसके लास्ट वाला वीडियो देखें। जो पहली बार रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो देख रहे हैं वो पहले शुरू के पार्ट 1 से देखें, तब तो उनको समझ आएगा, नहीं कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, चलिए जो कल देख रहे थे वो देखते हैं, समझते हैं हम लोग। देखिए भाई, मैं आपको समझाया था कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में हमको, या एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम जो होता है, तो हम लोग मोस्टली इसको 3 भागों में बांट लेते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है और n से भाग दे रहा है। यहाँ पे कोई मान लीजिए पावर, मान लीजिए p, है ना। ये कोई संख्या है x की पावर p अपॉन n के फॉर्म, मतलब कोई एक संख्या, उसमें कोई घात चढ़ी है और किसी संख्या से हमको भाग देना है। अब हम देख रहे हैं कि संख्या बहुत बड़ी है और जब इसका हम ट्यूशन फैक्टर निकाल रहे हैं, ये भी नया शब्द तो कोई लोग सुन सकते हैं, तो पहले शुरू के वीडियो देखे पार्ट 1 से, है ना भाई। तो ट्यूशन का फैक्टर आप निकालेंगे, जब ट्यूशन फैक्टर निकालेंगे, घात बहुत बड़ी हो रही तब भी सॉल्व करना आसान ना हो, तो फिर हम क्या देखते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग भाई, अलग अलग भाग देते हैं, यानी कि ये जो पूरा नंबर है हमारा, मान लीजिए p, मान लीजिए ये पूरा जो नंबर है हमारा, है ना, तो हम लोग अलग अलग इसमें इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए 2, 3, 4 जितने भी आएंगे उनसे अलग अलग भाग देते हैं। मान लीजिए शेषफल इसका R1 आया, भाग देने पर इसमें R2 आया, इसमें R3 आया। ठीक है ना भाई। और ये अगर तीनों बराबर हैं तब तो बस वही हमारा शेषफल होगा, दैट इज टाइप फर्स्ट। अब अगर बराबर ना हो तीनों तो फिर क्या करते थे हम लोग, देखते थे अगर वो बराबर ना, लेकिन हम जिनसे भाग दे रहे हैं उससे अगर हम शेषफल को घटाएं ये, और जिससे भाग दे रहे उसमें शेषफल को घटाएं, और तीसरी कंडीशन भी अगर यही करें, तब वो अगर किसी नंबर के बराबर आ जाए तो हमारा क्या होता था आंसर, ये पूरा जो नंबर जिससे हम भाग दे रहे थे इसमें हम ये k जो भी वैल्यू, k का मतलब दोस्त, इसमें इसको जब घटाएंगे तो कुछ मान आएगा, वही मान इसमें आएगा, वही मान इसमें आएगा। k में कोई भी नंबर मान लिया तो इसको आप n से घटा देते थे, वही आंसर होता था। लेकिन मान लीजिए अब तीनों को अलग अलग घटाने पर भी ना आंसर आए, तो इसके अलावा तो कोई चांस हो नहीं सकते, या तो पहली बार में तीनों बराबर आ जाएंगे, या फिर इनके भाजक से घटा घटा के बराबर आ जाएंगे, या नहीं होंगे। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, और इसी के लिए हम तो तीसरा टाइप पढ़ा था दोस्त, लिखा है, देखिए आप नोट पॉइंट लिख लीजिए कि इस टाइप का प्रयोग तब किया जाता है जब ये x की पावर p अपॉन a बराबर R1, ये यानी कि ये में ये वाली वैल्यू, ये वाली फॉर्म हो, ये वाली फॉर्म को होता है ये इसके बराबर ना हो, ना तो ये इसके बराबर, ना तो ये इसके बराबर। जब ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर, तो ये इसके भी बराबर नहीं होगी। बात आप समझ पाए मेरी। चलिए भाई, तो इसमें यदि अब हमको क्या करना है, ये नया है यहाँ से दोस्त, आप इसको समझिए। 2 अगर आप समझ गए तो आपको समझने में कोई दिक्कत है। क्या करना होगा दोस्त, x एक नंबर है, घात से मुझको मतलब नहीं है, ठीक है ना। x एक नंबर है, जब मैं a से भाग दूंगा, इसमें a से भाग दूंगा तो मान लीजिए कोई मेरा भागफल आएगा, L बार में जाएगा, a b c d कुछ मान लो आप। मैं ये नहीं माना क्योंकि यहाँ पे x इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे है ना दोस्त, p q r इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे है, तो L मान लिया मैं इसको। ठीक है भाई, तो मान लीजिए मैं इस पहले वाले गुणनखंड से, पहले वाले अभाज्य गुणनखंड से इस संख्या में भाग दिया। ठीक है भाई, तो कितने भी बार जाएगा, कुछ शेषफल लास्ट में बचेगा, बिल्कुल बचेगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, 0 आ जाएगा। अब जब दूसरे वाले से फिर मैं इसमें भाग दूंगा तो फिर एक मतलब कितने भी बार जाएगा, फिर कुछ शेषफल बच जाएगा, फिर बताया नहीं जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब इसके बाद तीसरे वाला जो है हमारा मतलब गुणनखंड, इससे हम भाग देंगे इसमें, फिर अगर नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, मतलब जितने बार जाएगा तो जाएगा, शेषफल हमारा R3 बच जाएगा। अब नहीं बच जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, मार नहीं करने लगना आपको। तो जिसमें नहीं बचेगा तो 0 मान लेंगे उसको। अब दोस्त समझना, क्योंकि मैं आपको ये बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, भाज्य बराबर, दोस्त आप जो नहीं समझ पा रहे फिर समझाता हूँ। ये आपका भाज्य होता है जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कोई भी एक संख्या से आप
करके चेक कर सकते हैं। ये सब भाई मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा, मैं शुरू के वीडियो में बता चुका हूँ ना। तो आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये क्या लिख देंगे, तो भाज्य को हम बोलते हैं, आप जानते हैं डिवाइडेंट इज इक्वल टू भाजक डिवाइडर इनटू भागफल क्वोशिएंट प्लस शेषफल रिमाइंडर। जो अंग्रेज हो ओ मतलब जो अंग्रेजी से पढ़ते हो, अरे तुम सब देहाती हो, अंग्रेजी पढ़ोगे, मजाक है दोस्त, हमको खुद नहीं आते, तुमको क्या पढ़ाएंगे, है ना भाई, समझते हैं। अब देखिए दोस्त, आप समझिए, ये बताइए हर बार है तो x ही, है तो x ही, यानी कि x जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, इसके गुणनफल प्लस इसके गुणनफल प्लस इसके गुणनफल प्लस, क्योंकि है तो हर बार x ही ना, यानी कि भाज गुणे भाजक प्लस शेषफल। ये जो मटेरियल निकलेगा, ये जो इसका मटेरियल निकलेगा, ये तो आपस में x के बराबर ही है, यानी कि, और ये जो x का मान आएगा तीनों आपस में बराबर होंगे, वही हमारा आंसर होगा। आंसर का मतलब x होगा, वो आएगा, वो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि x का मान ज़्यादा बड़ा आ रहा है इनसे, तो आपको भाग देना होगा, फिर से शेषफल निकालना होगा। परेशान ना होना मेरे भाई, मेरी बात आप नहीं समझ पाए, मुझे पता है बुद्धू हो तुम, अरे मतलब मजाक है वो, ठीक है, बुरा ना माना करो तुम, है ना, मार खा जाओगे। चलो भाई समझते हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे कि हम ये तो आप कर लेंगे, अलग अलग इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, घात का मतलब नहीं मेरे भाई, है ना, घात भाग में चढ़ाते रहना। इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग दिए तो कुछ शेषफल आया। अब इससे इसमें भाग दोगे, ये कितने भी बार जाए हमसे मतलब नहीं, कुछ शेषफल आया। अब इससे इसमें भाग दोगे आप, है ना, कुछ शेषफल आएगा। ये मैं कह रहा हूँ हर बार भाग तो आप वही संख्या में दे रहे हो ना, तो ये तो हर बार वही होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये लिखा मैं, है ना। तो यानी कि ये बराबर, देखिए ये मान बराबर नहीं भी हो सकता, आपको बराबर करना है। इस मेथड में यही तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इस पे बराबर आपको हेड एंड ट्रायल मेथड लगाना होगा। क्या क्या नए नए बता रहा है भाई, तू सब नई नई चीज़ बता रहा है, कुछ सुना नहीं बता रहा है भाई, बोल तो रहा हूँ मैं, बात तो सुने ना, बस इतना है, सुन सब है नया पढ़ना है आपको, इतना समझ लीजिए, माहिर पढ़ी नहीं है आपने, है ना। अच्छा पढ़ी तो गिनती है, पढ़ी कर पहाड़ा पढ़ ली होगी आज तक, ठीक है, तो हमको तो माहिर आती है। तो भाई मजाक कर रहा हूँ मैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल का मेथड मैं मतलब बता रहा हूँ। वैल्यू रखते हैं, कुछ भी एल की वैल्यू रखेंगे। आज देखो भाई, आपको ए पता होगा क्योंकि आप फैक्टर निकालोगे, ए आपको पता होगा, शेषफल भी आपको पता होगा। जब आप इससे भाग देंगे मेरे भाई, तो शेषफल R1 R2 R3 ना पता होगा, बुद्धू हो तुम। और इसके बाद एल एम एन, ये पता होगा आपको, है ना। एल एम एन आपको कहाँ पता होगा, क्या आपको वैल्यू रखनी होगी इसकी, है ना। एल एम एन की वैल्यू आप बार बार रख के चेक करेंगे, तब अगर किसी में ये दो बराबर आ गए, तीन होंगे तो तीनों बराबर दिखाना, तब बस इसमें केवल बवाल इतना, अगर आप इसको सीख गए तो आप समझ लीजिए हर कुछ खत्म शेषफल में, हर कुछ मोस्टली, ठीक। अब वो इतना समझ लीजिए, आप कह रहे होंगे वो मैं नया क्या सिखाऊंगे, दो मेथड, आपको तो कह रहा हो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जो मैं फॉर्मेट थ्योरम बता रहा हूँ, तो सवाल सरल करने के लिए वो आप पढ़ चुके हैं, मैं अब आपको बताऊंगा तो कहते हैं कि हाँ सुना हुआ है। हाँ ये मैं जरूर बताऊंगा, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम जो 2 लाइन का है केवल, ठीक है भाई, समझना। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, और ये चीज़ आपको समझ में तब ज़्यादा आएगी जब मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। आप इसका प्रयास करिए, और आप इसको याद करिए, मैं सुनता भी बहुत तेज हूँ, है ना, फिर मारता भी बहुत तेज हूँ, आप जानते खाए थे ना मुझसे, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्त, मजाक था वो, ठीक है, खाओगे तो पता चलेगा, ठीक है दोस्त। चलिए इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है भाई, और देखिए हम सवाल लेते हैं। हाँ तो भाई देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, धमकी दे रहा है, लो ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि आप एक काम करिए, आप नहा के आइए, वो नहीं मतलब नहा के तो आप कभी नहीं आते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। आप प्रयास करिए कि आप एक ही बार में, जो भाई ज़्यादा लप रहे हों, मगर बहुत मतलब होशियार हों, वो मुझे पता है कुछ भाई होशियार बहुत है, बहनें भी हमारी बहुत होशियार हैं, ठीक है, तो एक काम करें, वीडियो पोस्ट करें और वो सवाल करें, ठीक है, शायद आ जाए उनका, ना आए तो फिर देखें वो, ठीक है। देखिए आप पूरा प्रयास करिए कि आप इसी सवाल में कर ले जाएँ, ठीक है ना भाई। चलिए देखते हैं, देखिए मैं देखूँगा कि 143, अब 143 जो होता है, पहले तो मुझको ये पहचानना है कि ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं फिर आप इसके निकालो अभाज्य संख्या। देखिए मैं सटीक तरीके से निकालने का प्रयास करता हूँ। हाँ मैं आपको बताया था, आप भूल गए होंगे, मैं बताया था कि 143 जो भी संख्या उससे जस्ट बड़ी एक संख्या देखो वो पूर्ण वर्ग हो अपने आप में, तो आप बोलेंगे 144, 12 का स्क्वायर होता है तो 12 लेंगे। हमको अभाज्य संख्या लेनी, 12 के एक बाद, 12 के एक पहले, 12 के एक बाद कौन होती है 13, और 12 के पहले 11, बस खत्म। तो 11 और 13 ही इसके प्राइम फैक्टर आप करके देखिए, तो पहले ये 11 जाएगी फिर ये 13 जाएगी, ठीक है भाई। अब मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझेंगे,
सबसे पहला मैं क्या करूँगा 2 की पावर 501 यानी कि 2 की पावर 501 बटे में 11, इससे भाग दूंगा मेरे भाई। अब आपको पता है 11 हमारी क्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का लगाना ट्यूशन फैक्टर, इसमें ट्यूशन फैक्टर अपने आप में एक मेथड नहीं है, अपने आप एक तरीका है सवाल करने का, घात को साइक्लिसिटी बनाने का, यानी कि घात कितने के बाद घूम जाती है। घूमने का मतलब दोस्त कि इतनी घात के बाद फिर वो संख्या रिपीट करेगी, ये है साइक्लिसिटी। यानी कि आप जाते हैं यहाँ से जाने के बाद ये आया, अब इसके बाद फिर एक चक्कर के बाद यहाँ जाएगी, तो साइक्लिक यानी कि ट्यूशन जो होता है इसीलिए तो उसको साइक्लिसिटी बोलते हैं कि इतने के बाद फिर यहाँ से घात घूमेगी। तो आप देखते हैं 11 है, तो 11 क्या होता है, अभाज्य संख्या है और इसका ट्यूशन फैक्टर 10 आएगा। यानी कि इसकी कुछ भी घात हो, जब इसमें घात 10 लगाएंगे तो उसके बाद फिर जब अगली घात 10 आएगी, यानी कि 10 के बाद फिर इसकी एक घात रिपीट करती है। आप 10 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। 2 की पावर 501 डिवाइडेड बाई 10 अपॉन में, ये वही लिखा रहता है, ये ट्यूशन फैक्टर का मतलब आप जानते हैं। 10 से आप भाग देंगे तो 5 से पूरा चला जाएगा, बचेगा 1। 2 की पावर 1 बटे में 2 जानते हैं आप 11, 2 की पावर 1 2 होता है, बटे में 11 आप जाएंगे, कितना है दोस्त 2। इतना समझ में आपको आया, आप कल भी कर रहे थे। अब आप 13 करेंगे तो दोस्त क्या होगा, 2 की पावर 501 अपॉन में 13, कहने माओ अंग्रेजी वाला, ठीक है भाई। अब आप देखेंगे 13 भी अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो 13 है तो एक इसका भी एक कम अभाज्य गुणनखंड आएगा, सॉरी ट्यूशन फैक्टर आएगा 12। 12 से आप भाग देंगे, 2 की पावर 501 501 बटे में कितना होगा दोस्त 12, सॉरी बटे में 13, पावर में होगा 12, है ना मेरे भाई। 12 जब आप भाग दोगे तो 12 3 36, 12 चौका 48, बचेगा 2, 1 के आगे 2 लगा 21, 12 1 कम 12 9 21, 2 की पावर 9 बटे में कितना होगा 13। आप जानते हैं 2 की पावर 9 आपको जानना होगा 512 होता है, मैं आपको कहा था याद करना, तो इसे गिनते रह जाओगे मेरे भाई, है ना। आप मेहनत नहीं करते हैं, आप कुछ ज़्यादा मेहनत कर डालते हैं, ठीक है ना। थोड़ी बहुत करना चाहे बहुत ज़्यादा कर डालते हैं, खौरिया जाते हैं आप, है ना भाई, समझ आए। चलो भाई अब हम 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौको 52, तो ये 13 चौको 52 में समझ गए, 13 चौको 52 520 होगा, 8 बच रहा है वो भी माइनस का 8 मैं इसमें जोड़ दूंगा तो दोस्त आएगा 5। जिसको नहीं समझ आया पिछला वीडियो देखे या भाग करके देखो यार, 5 आ जाएगा आंसर, परेशान ना हो है ना। तो 5 आएगा। ये बताइए दोस्त, अगर मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का पहला चेक करूँ R1 बराबर R2, तो इसकी शेषफल इसकी शेषफल बराबर है, नहीं बराबर, यानी कि पहला कैंसल। दूसरा देखना चाहता हूँ मैं, आपको याद होना चाहिए दूसरा क्या होता है, जिससे भाग दे रहे होते हैं जितना शेषफल आता है उसको घटाते हैं आपस में, यानी कि 11 में हम 2 घटाएंगे, देखेंगे क्या बराबर है क्या, जिससे हम भाग दे रहे हैं 13, दूसरे वाले 13 से भाग दे रहे हैं 5 से घटाएंगे, यानी कि जितना शेषफल आया, तो आप देखेंगे 11 में 2 गए 9 और 13 में 5 गए 8, तो ये भी भाई बराबर नहीं है। यानी कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा वाला जो टाइप है वो भी नहीं लगा कलर, तो तीसरा लगेगा। तो दोस्त समझो आप बात को। अब आपको मैं ये कह रहा हूँ मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे दोस्त, समझो आप, इतना समझ पाए। अब चलो हम यहाँ पे कूद के आते सीढ़ी लगा के, वो भी ठीक है ना, कूद की सीढ़ी कैसे लगाएंगे हम भी बिल्कुल समझ हैं क्या आपके जैसे बुद्धू, समझाए। देखें दोस्त क्या होगा, अब थोड़ा आप हिसाब से समझिए। मैं कह रहा हूँ ये कोई भी संख्या है, हमसे मतलब नहीं है, ये हमारी जो संख्या होगी x, आप लास्ट लाइन में समझा रहा हूँ अच्छे समझ लीजिए। ये जो मेरी संख्या है 11, तो मैं देखूंगा 11 जो मेरी है, इसका जब मैं भाग दूंगा, अरे यार भाई मेरे इससे है भाग दे रहा हूँ, आप उसमें ना चले जाया करो, ये तो सॉल्व। जब मैं इसमें 11 से भाग दूंगा, देखो ये वही चीज़ लिखी है और आप देखेंगे ये भी वही चीज़ लिखी, आप प्लीज़ समझ जाओ अच्छे से। इससे भाग दिया, इससे भाग दिया, जब मैं इससे भाग दूंगा इसमें, ये बताओ ये और ये बराबर मानते हो आप इसको, मैं साले को ऐसे लिख दूंगा, साले को मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं तुमसे, तुम मजाक मैं तुमसे इतना क्या करता हूँ यार, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। ये मतलब ये और ये तो बराबर है, मैं इससे भाग दूंगा तो ये क्या होगा दोस्त मेरे, भाजक गुणे भागफल। तो मान लो भाजक, इसका भाजक है 11 गुणे भागफल, हमको पता नहीं दोस्त, हमको नहीं पता कितने बार में गया, हम मान लेते x बार में गया, इतना समझ जाया करो, तुम बुद्धूना बना करो ज़्यादा हो तुम, वो अलग बात है। x बार में गया, आपको पता है कि इतना ज़्यादा भाग करेंगे, आपको पता है क्या कितना का, नहीं पता, शेषफल पता है 2, 11x प्लस 2, ठीक है मेरे भाई। अरे यार तुम गुस्सा दिला रहा मुझको, ये बताओ मेरे भाई, मैं 11 से भाग दूंगा जब इसमें, इतनी बड़ी संख्या 2 की पावर 5, तुमको 2 की पावर 9 नहीं पता, तुमको 2 की पावर 501 5 पता, आप पता लो कर लो बात,
नहीं पता तुमको कितने बार में गया, लेकिन तुमको ये पता है कि यहाँ शेषफल 2 ही आएगा। तो जो नहीं पता उसी के लिए तो एक्स वाई जेड मानते हैं अलजेब्रा, नहीं तो तुम जिंदगी अर्थमेटिक ना लगाते रह जाते, सोचो, है ना। तो हमको ये नहीं पता, हम ये पता का है, ये पता है कि 11 से भाग देना, तो ये है हमारा भाज्य, भाजक, गुणे। हमको भागफल नहीं पता कि भाग कितने बार में गया, हम किसी का भी गुणा कर दी, प्लस हमको ये पता है कि इसका शेषफल 2 आया है, बराबर। यही कहानी हम इसमें लगा दें। हमको संख्या तो पता है कि इतनी है, ये है, बराबर। हमको ये भी पता हम भाग किससे दे रहा है, तो भाजक भी हमको पता 13। हमको ये नहीं पता कि हम कितने बार में भाग गए हमारा। अब ये ना कहना x बार में, ये बताओ जब तुम 11 से किसी संख्या में भाग दो, तुम खुद बुद्धि लगाओ, तुम बुद्धू वो अलग बात है। ये बताओ तुम कि 11 से जब आप किसी संख्या में भाग देंगे तो जितने बार में जाएगा, और 13 से जब भाग देंगे तो उतना ही बार में जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो आप मान लीजिए ये y बार में गया, ठीक है, प्लस तुमको इसका शेषफल तो पता है, मतलब 13 से भाग दिया, ये भाजक है, गुणे भागफल मुझको नहीं पता कितने बार गया, शेषफल तो पता है 5। अब थोड़ा दिमाग खोल लीजिए, मैं कह रहा हूँ इतना कर लो यार, कुछ नहीं है दोस्त। जिससे भाग देते एक लाइन, जिससे भाग दे रहे थे गुणे में एक्स वाई जेड कुछ मान लेना, पी क्यू आर माने पी प्लस जो शेषफल है बराबर दिखा देना। दूसरी बार में जिससे भाग दे रहे थे अगली वाली कोई भी एक्स वाई जेड चर मान लेना, प्लस जो शेषफल तो। अब इनको आपको बराबर दिखाना है चाहे जैसे भी। अब मैं लगाने जा रहा हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बताया मैं आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट माने मारो, ट्रायल माने उसका मुकदमा कर दो, एंड मेथड माने विधि लगा दो, ठीक है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं, देखो दोस्त 2 है, वहाँ जाएगा प्लस का, वहाँ जाएगा माइनस का, दोस्त कितना पता है 11x। ये चलने दो इसको, हमसे चलते नहीं। 11x बराबर आप देखना अच्छे से है 13y। आप देखेंगे ये 5 है, ये वहाँ जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस का 5 तो है ये दोस्त, वहाँ जाएगा माइनस का 2, 11x बराबर 13y, ठीक है मेरे भाई। 5 में 2 गई 3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब आपको x के मान रखते जाना है, y के मान रखते जाना है, जिसमें भी बराबर आ जाए तो मजा आ जाएगी। तो दोस्त मैं आपको लास्ट एक ही मेथड आप सीख लो, हिट एंड ट्रायल मेथड आपको अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज आएगा। अब आप जानते हैं हमारे सिलेबस में अलजेब्रा बीजगणित भी है, और बीजगणित के आप मान लीजिए कम से कम 10 से 11 वीडियो बनेंगे उसके भी, है ना भाई। तो मैं कह रहा हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड आप अभी सीख जाओ, वो शायद उसमें उतना माथा पच्ची ना करना पड़े ना आपको ना मुझे। तो मैं कह रहा हूँ एक्स के मैं मान रखना चालू करता हूँ और वाई के रखना चालू करता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसका कर लीजिए, एक पद यहाँ पे बचाइएगा, है ना, एक्स वाई जेड वाला कोई भी, और इसको 2। जो बड़ी संख्या लिखी होती है जिसका फैक्टर है बड़ा, मतलब जिसका मल्टीपल है, गुणांक है, उसमें से वो रखना चेक करते हैं। दोस्त मैं एक काम करूँ, y का मान मैं एक काम करता हूँ, ये y का मान 0 ना भर देना, इसलिए y का मान जब आप 0 कर दोगे, ये y इसके ये मतलब 0 बार भाग जाएगा, नहीं 1 मान के चलता हूँ मैं। ये बताओ दोस्त, जब y का मान मैं 1 मानूंगा, y का मान जब मैं 1 मानूंगा तो 13 कम 13 प्लस 3 16 हो जाएगा। हाँ बोलो ना यार, बहुत बढ़िया आदमी है तुम। 16, ये मतलब 11 में किसी का गुणा करूंगा क्या 16 आएगा क्या? नहीं आ सकता कभी भी। तो y बराबर 1 में तो नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, y बराबर मैं 2 मानता हूँ, ठीक। हाँ तो मेरे भाई देखो, मैं आपको बताया कि x बराबर 5 पर और y बराबर 4 पर ये दोनों मान बराबर है ना। 11 5 55 और 13 चौको 52 3 55। तो आप समझ गए x बराबर 3 निकल के आया और y बराबर 4। आप x का मान चाहे तो इसमें रख दीजिए, चाहे तो y का मान इसमें रख दीजिए, किसी का मान रख दीजिए। मैं इसमें रख देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको समीकरण 1 बना लेता हूँ, है ना मेरे भाई। 1 से चलो भाई 11 गुणे दोस्त x का मान कितना है 5 प्लस 2। तो आप जानेंगे 11 5 55 प्लस 2 बराबर कितना है दोस्त 57। ठीक है भाई। चलो यानी कि ये जो पूरा डाटा लिखा हुआ है हमारा ऐसे 2 की पावर 501, इसको हम 57 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 57 का ही एक फैक्टर होगा, 57 में ही कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा करके पक्का 2 की पावर 501 आया होगा। यानी कि ये संख्या है, यानी कि मैं दोस्त इसकी जगह 57 रख सकता हूँ। तो मैं अब देखूंगा शेषफल निकालूंगा मैं जब दोस्त, तो इसकी जगह मैं 2 की पावर 501 की जगह मैं 57 रखूंगा। 57 बटे ऊपर आप देखना 143 है, तो दोस्त कितना है 57 ही मेरा आंसर है, देख लीजिए सी। ठीक है। अब एक काम करते हैं, घबराना नहीं तुम, ठीक है। तुमने सब मेथड सीखे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, 1-2 सवाल इसके देता हूँ टाइप 3 वाले,
आप इसके प्रयास करना, और अगर आपसे ना बने तो आप परेशान ना होना, मुझे कमेंट करके बताना हमें आंसर नहीं आए। फिर अभी जो 2-3 वीडियो के सॉल्यूशन बताने, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और उनके सुनहरे नाम भी लूंगा जो कोई आंसर लगातार दनादन दिए हैं। ठीक है भाई, तो मैं नाम एक बार लिए लेता हूँ कौन कौन वीडियो में दिए हैं। देखिए हमारे कपिल भाई आंसर लगातार देते जा रहे हैं, दीपक भाई देते जा रहे हैं, हमारे साक्षी जी पीछे नहीं हटने का नाम ले रहे हैं, मैं इनको पीछे कर रहा हूँ, ये हटी नहीं रही है। ठीक है भाई, और इसके बाद राखी जी भी हमारे आंसर दे रही हैं, और इसके बाद 1-2 लोग हमारे और भी आंसर दे रहे हैं। विजय भाई कभी कभी आंसर देते हैं, ये हमारे थोड़ा बराती टाइप वाले हैं, है ना, मनमौजी हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। और हमारे एक नए मेहमान जुड़े हैं, आकाश भाई है ना, वो भी आंसर दे रहे हैं, और लोगों को आंसर नहीं आ रहा है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, और मैं ऐसा मान के चल ही रहा हूँ, क्यों शायद आ रहा हूँ न बताना चाहते हैं उनको, बुद्धू बना रहा हूँ उनको, है ना। तो मैं 2 सवाल और देता हूँ आपको, फिर 2 छोटे छोटे मेथड पढ़ लेते, ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई, आप ये 3 सवाल लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के टाइप 3 से करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको लगे उससे भी किसी मेथड से जल्दी से हो जाता तो आपको कर देना। आपको ये कसम खा के नहीं जाना कि आपको सब ट्यूशन मेथड से लगाना या फिर आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से लगाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जिसमें से जल्दी आ जाएगा आप उससे लगाएंगे, आपने तरीके केवल सीखे, ठीक है ना मेरे भाई। चलो बहुत बढ़िया, अब हम 2 थ्योरम और पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्त। देखो भाई, लिखा है फर्मेट थ्योरम, है ना, फर्मेट थ्योरम। देखिए क्या होता है, नोट पॉइंट लिखा है, यदि कोई संख्या हो उस पर कोई घात चढ़ी हो, नीचे वाली संख्या देखें, आप देखिए फिर से समझा दूं, ऊपर कोई संख्या लिखी है और नीचे कोई संख्या है। आप देखेंगे नीचे जो संख्या लिखी है ऊपर वाली संख्या में घात जो है वो उससे एक ही कम है, तो हमेशा इस स्थिति में शेषफल 1 आता है। साफ साफ लिखा शुद्ध हिंदी, यदि p एक अभाज्य संख्या हो, p एक प्राइम नंबर हो एवं a व p परस्पर क्या हो दोस्त, सह अभाज्य हो, को प्राइम हो, बताया था सह अभाज्य वे 2 संख्या जिनका मासा 1 हो, तो शेषफल सदैव 1 होता है। याद कर लो, बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनेंगे भाई, इससे पता उड़ा दोगे आप ऐसे, ये पता है, इसको याद करना है, यादें करोगे जीवन में, गणित में याद करोगे। इसका पर्दा उठा दूं क्या, देखो कुछ नहीं यार, ये सब बेवकूफ बना कर कहते हो छोटी ट्रिक छोटी ट्रिक, अरे कुछ नहीं, टोपा बना रहा है तुमको, पता क्या करते हैं वो, मेन चीज जो होता है उसको हटा देते हैं, आंसर ला के धर देते हैं, कहते छोटी ट्रिक, बहुत बड़ी। ये बताओ, आप खुद से सोचो, कई बार आप वीडियो देखे होंगे छोटी ट्रिक या फिर कई किताबों में पढ़े होंगे, आपको क्या कंसेप्ट समझ में आ जाता है क्या, उससे मैं घुमा के सवाल दे दूंगा, आप ना कर पाएंगे, सोचोगे यार अप्लाई नहीं हो रहा इसमें। तो मेरे भाई गणित वणित जैसी चीज़ों में ना आप ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़े तो बहुत अच्छी चीज़ है। गणित जैसे विषय में आप सोच रहे हैं कि आप महीने भर मैथ सीख जाएंगे, नहीं भाई, आपको कम से कम 6-7 महीने तो देना ही होगा मैथ के लिए, है ना, तगड़े से अगर सीखना है तो। ठीक है भाई, चलिए पढ़ने को तो लोग 10 दिन में पढ़ देते हैं, तो आप देखते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए लिखा है a की पावर p-1 बटे में p। मैं आपसे कह रहा हूँ कि p क्या है दोस्त, अभाज्य संख्या। आप जान गए अभाज्य संख्या का ट्यूशन फैक्टर सदैव 1 कम, यानी कि p-1 होता है। मजा आ गई। तो क्या करते हैं, जो संख्या लिखी होती है ना मेरे भाई, उसी से हम तो भाग दे देते हैं, p-1 बटे में ये जो संख्या थी p। ये बताओ यार, तुम ऊपर जो लिखा है नीचे वाली लिखा उससे भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल का आएगा, कुछ ना बचेगा, 0 बचेगा अपॉन p। ये बताओ, किसी की घात 0 उसका मान तुम जीवन भर पढ़ते चले यार, फिर जिंदगी खराब कर ली तुमने ये पढ़ के, है कि नहीं, मजाक था। ठीक है, एक ये आया एक, ठीक है दोस्त, समझ आया क्यों आता है। रद्दी सवाल 2-4 तो करवा दूँ का, मजा आ जाएगी। तुम एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 की पावर 16 है ना, बटे में 17। देखो पहली बात देखना होगा आपको, ये कि घात 1 कम देखे तो बवार दिए सीधे नहीं, साफ साफ लिखा a और b परस्पर सहअभाज्य हों, और ये जो आपकी p a और p आपकी परस्पर सहअभाज्य होनी चाहिए, और ये जो p नीचे वाली जो संख्या है वो आपकी अभाज्य ही होनी चाहिए। अब इनको अभाज्य भी नहीं पता तो क्या करेंगे, वो बड़ी समस्या बताएंगे आपको, है ना। अभाज्य का मतलब जो किसी से ना कटे, आप देखेंगे अभाज्य है, किसी से नहीं कटती है, ऊपर यानी ये दोनों सहअभाज्य है, समझ आ रहा है आपको। अगर एक अभाज्य होगी तो दोनों का सेट सहअभाज्य होगा। ये बताओ, जब ये किसी से नहीं कटती तो ऐसी कोई संख्या थोड़ी ना होगी जो इन दोनों को काट देगी, बिल्कुल ना होगी। तो ये दोनों सहअभाज्य होंगी, ऊपर एक घात कम है, आप सीधे से आंसर इसका बिना कुछ सोचे बखोरे 1 कर देना। मजा आ गया तुमको। एक सवाल दे दूं क्या, देखो। हाँ तो भाई देखिए लिखा है विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, है ना, ये लास्ट है, और उसका सवाल जो आप जानते हैं वो लिखा है, मैंने बता ही दिया। देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई संख्या नीचे लिखी है वो एक अभाज्य संख्या होगी, और ऊपर जो लिखी है फैक्टोरियल, आप समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा, फैक्टोरियल जो होगा, अगर यानी कि नीचे वाली संख्या से 1 कम अगर फैक्टोरियल है तो इसका शेषफल सदैव p-1 होता है। आपको मेरे हिसाब से इसका नाम पता था फैक्टोरियल का, है ना।
अब आप देखेंगे कि लिखा साफ साफ लिखा, यदि p एक अभाज्य संख्या हो तो शेषफल सदैव p माइनस 1 होता है। बात समझ में आपको आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। मैं एक एग्जांपल जो समझाता हूँ आपको, देखिए कैसे। जैसे सवाल ऐसा आ जाएगा फैक्टोरियल 4/5, यानी कि जो अभाज्य संख्या होगी वो उससे एक कम ही फैक्टोरियल होगा, तो आप सीधे बोलेंगे इसको आंसर कितना होगा आपका p माइनस 1। p यानी कि जो आपका फैक्टोरियल लिखा है उससे एक कम, यानी कि फैक्टोरियल वाली संख्या ही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया दोस्त? बहुत बढ़िया। इसके कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे इसको सॉल्व करके बताया तो मैं आपको। देखिए ये आपको पता है ना फैक्टोरियल 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, भूल गए थे आप? हाँ मुझे पता है, भुलक्कड़ हो तुम। तो क्या होगा? 4 3 12 2 24 1 कम 24/5। आपको पता है 5 चौको 20, 4 बन जाएगा शेषफल। यही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे। चलिए एक सवाल जैसे आप ले लीजिए कोई भी, मान लीजिए 100 आप ले लीजिए, कितना ले लीजिए, कितना लेंगे? 130 ले लीजिए, ठीक है। 130 ले लीजिए और फैक्टोरियल लगा दीजिए, बटे में 131 कर दीजिए। आप देख लेंगे 131 क्या होता है, अभाज्य संख्या आप चेक कर लीजिएगा। 131 अभाज्य संख्या होता है तो आप आंसर बोलेंगे इससे एक कम 130, यानी कि सोचिए आप चंद आंख बंद करके बता सकते जब आपने पूरा पढ़ा होगा। नहीं बस तुक्का मारते रह जाओगे तो ABCD का मारो, इसमें C मन कर रहा है, D मन कर रहा है, C मारे तो पिछली बार तो D मारा था अभी। ऐसे ना करना भाई, है ना, गणित ऐसी चीज नहीं है, परेशान हो जाओगे आप। तो देखिए मेरे भाई, मेरी तरफ से पूरा मैंने आपको बता दिया, और 2-4 सवाल मैं आपको दिए देता हूँ, आपको अप्लाई करना जरूर है। वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के, ट्यूशन रिमाइंडर थ्योरम के प्रैक्टिस के लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बड़े ही धांसू चैप्टर के साथ मिलेंगे, नंबर सिस्टम का ही होगा, ठीक है ना भाई? ठीक है मेरे भाई। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन आप लिख लीजिए रिमाइंडर थ्योरम के, और हमारा रिमाइंडर थ्योरम मैं ऐसा मान के चलूंगा खत्म। देखिए अब टाइप कोई नहीं बचा है, टाइप कोई भी नहीं बचा है। सवाल जरूर नए नए टाइप के आ सकते हैं आपके, नए नए टाइप में तो समझ नए नए वैरायटी के आपको लगेगा इसमें कौन सा लगा दूं क्या, लेकिन मेथड जितने होते तो मैंने आपको सब पढ़ा दिया। और आप घबराइए नहीं, आपको केवल मैथ पढ़ाना बस मेरा उद्देश्य नहीं, आपको मैथ सिखाना भी मेरा उद्देश्य है। तो मैं एक काम करूँगा, जब भी मेरा नया टॉपिक चलेगा तो मैं लास्ट में 1-2 सवाल रिमाइंडर थ्योरम के भी रख दूंगा कि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है ना मेरे भाई? और मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो अभी भी आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। कहाँ बार बार आप खोलेंगे? मान लीजिए कोई एक चीज़ आपको नहीं आ रही, बाकी सब पूरे 10-10 वीडियो, तो अब क्या पता होगा आपको कि आपको किस वीडियो की चीज़ नहीं आई, तो आप नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा फायदेमंद होगा आपको, ठीक है मेरे भाई? चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद।